नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग जो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं वो कई रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, एक साधारण सा आम जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी कुछ रिचुअल्स होते हैं। मान लीजिए यदि आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके जॉब या बिजनेस में भी कुछ रिचुअल्स यानी कि एक सिस्टम होता है कि जैसे अक्सर कुछ व्यापारी जो मैंने देखा है कि अगर जब जाते हैं अपने ऑफिस में या अपने शॉप पर, तो उनके शॉप या ऑफिस में एक छोटा सा भगवान का मंदिर होता है, वो उनकी पूजा करते हैं या अगरबत्ती वगैरह जो भी करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉरपोरेट में भी कुछ रिचुअल होता है कि जैसे प्रेयर करते हैं और शाम को आप रिपोर्टिंग करते हैं कि आज आपने क्या काम किया, एक रिपोर्टिंग होता है। और हर साल में आपका एक अप्राइजल फॉर्म बनता है और उसी अप्राइजल फॉर्म के आधार पर कंपनी जो है ये तय करती है कि आपको किस प्रकार का प्रमोशन देना चाहिए, आपको इंक्रीमेंट देना चाहिए या आपको किस प्रकार की तालीम देना चाहिए। आपके अप्राइजल में जो भी लिखा गया है उसके आधार पर ये तय होता है। तो ये एक कॉर्पोरेट रिचुअल हुआ। रिचुअल से मेरा मतलब है एक सिस्टम। सवाल ये है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये पूरी प्रकृति है, विश्व है, कोई एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो इंटेलिजेंस इस पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, इस सुप्रीम इंटेलिजेंस का भी कोई तो रिचुअल होगा, कोई तो प्रोटोकॉल होगा। तो वो प्रोटोकॉल क्या है? ऐसा कौन सा रिचुअल है कि यदि आप रिलीजियसली उस प्रोटोकॉल को, उस रिचुअल को सहज रूप से फॉलो करते हो तो चंद दिनों में आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। मैंने देखा है कि कई इंसान रोज सुबह जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटों भर पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा करना गलत है, लेकिन आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, मंदिरों में जाइए। कई लोगों का ये रिचुअल होता है कि हर रोज सुबह पहले जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रसाद लेते हैं और उसके बाद ही जो है वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन शायद 99% लोगों को सही रिचुअल क्या है ये पता ही नहीं है। एक ऐसा रिचुअल जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि लोग ही जानते थे और वो करते थे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा रहस्यमयी रिचुअल बताने वाला हूं और मैं आपको बता दूं कि इस रिचुअल में कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई आरती नहीं गानी है, कोई भजन नहीं गाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बंद करिए, गलत है, पर मैं ये कह रहा हूं कि सही जो रिचुअल है, अगर आप वो नहीं करते और कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, कितने भी भजन कर लीजिए, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जो आप चाहते हैं वो नहीं आएगा। हाँ, पूजा पाठ करने से आपका मन प्रसन्न रहता है, अच्छा लगेगा, सब अच्छी बात है, बराबर है, अच्छा है, करना चाहिए। तो मॉर्निंग रिचुअल क्या है, इवनिंग रिचुअल क्या है, उसकी आज मैं बात करने वाला हूं। एक बात से तो आप सहमत हो गए, इस पृथ्वी पर 7 प्रकार के जीव है, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी और मनुष्य। ये 7 प्रकार के जीव में मनुष्य जो है वो एक सबसे विशिष्ट जीव है। ये तो आप मानते हैं। मनुष्य क्यों, मनुष्य जो है वो विशिष्ट जीव है? वो इसलिए कि जिसमें सिर्फ प्राण है उसे हम प्राणी कहते हैं, जिसमें सिर्फ जान है उसे हम जानवर कहते हैं, लेकिन हम जो है मानव कहलाते हैं। वो मानव हम क्यों कहलाते हैं? मानव हम इसलिए कहलाते हैं कि बाकी प्राणियों को ईश्वर ने सोचने की शक्ति नहीं दी है। किसी परिस्थिति का आकलन करके निर्णय लेने की शक्ति बाकी जीवों को परमात्मा ने नहीं दी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान का जीवन कभी भी कष्टों से भरा नहीं होना चाहिए। इंसान का जीवन तो दिव्यताओं से भरा होना चाहिए। इंसान का जीवन तो उत्सवों से, खुशियों से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का जीवन आप देखते हैं कष्टों से भरा हुआ होता है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में कोई कठिन परिस्थितियां नहीं आती हैं, चुनौतियां नहीं आती है, बिल्कुल आती है। क्योंकि यदि आप कोई जॉब करते हैं,
आपका अप्राइजल बनता है, लेकिन उसी जॉब में आपको तालीम भी तो दी जाती है। तो परमात्मा हमें तालीम देने के लिए हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों का, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करता है, लेकिन साथ साथ परमात्मा हमारा मार्गदर्शन भी करता है। पर सवाल यह है कि ऐसी कौन सी रिचुअल है, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको न केवल परमात्मा का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन परमात्मा हर कदम आपके जीवन में आपके साथ चलेगा। आइए जानते हैं वो रिचुअल कौन सा है। तो वो रिचुअल है कुछ स्पेसिफिक एफर्मेशंस का। बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube इत्यादि पे देखे होंगे कि आपको रोज सुबह ये एफर्मेशंस बोलने चाहिए, और मैं देखता हूँ कि कई लोग जो है रोज सुबह उठ के ध्यान करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन इस एफर्मेशंस का सही जो सीक्रेट है, सही जो साइंस है, वो उन्हें पता ही नहीं है। और इसलिए भले ही वो कितने भी अफर्मेशंस रिपीट कर ले, लेकिन उन्हें उसके परिणाम नहीं मिलते। उन्हें अच्छा जरूर लगेगा, वो भीतर से एक प्रसन्नता का अनुभव जरूर करते हैं, लेकिन उसका ऑप्टिमम बेनिफिट जो है नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं वो रिचुअल्स क्या है, करना क्या है। देखिए, ये समझिए कि पूरी प्रकृति जो है वो एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। पहला ये रिचुअल का जो सीक्रेट है, जो रूल है, वो ये समझिए कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। ये ध्यान रखें। सवाल ये है कि क्या आप ये दोनों जो तत्व है उसके आप उपयोग करते हैं? एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, आपके भीतर ऊर्जा भी है और आपकी अपनी चेतना भी है। तो क्या आपकी अपनी प्राण शक्ति, जो हम कहेंगे प्राण ऊर्जा, और आपकी चेतना, क्या इन दोनों का आप बेहतरीन समन्वय करके, क्या आपका ये शरीर रूपी साधन जो परमात्मा ने दिया है, जो कि परमात्मा की ही असीम चेतना का अंश है, क्या आप उसका उचितम उपयोग करते हैं? जी नहीं। तो आज आपसे मैं इस वीडियो में एक बहुत जबरदस्त सीक्रेट शेयर करने वाला हूं, और मैं यकीन से कहता हूं कि आपने न ये आज तक कभी सुना होगा किसी से भी, क्योंकि ये मैंने स्वयं भी अपने परम आदरणीय सदगुरु से मैंने सीखा है, और जो आपसे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं, इसे समझिएगा जरूर, टेक्निकली, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली भी। पहली बात तो एनर्जी। तो हमारे भीतर जो ऊर्जा के दो ध्रुव है, फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, जो हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में भी हम जानते हैं। पहला जरूरी होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपकी सांसें जो है दोनों नासिका से चल रही है तो ध्यान रहे, या तो आप पुरुष हो तो आपकी जो राइट नासिका से सांसें चलनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो जिस वक्त आप रिचुअल कर रहे हैं उस वक्त आपकी लेफ्ट नासिका से सांसें चल रही होनी चाहिए। ये एवरी 21 मिनट के बाद अपने आप बदलते रहती है, तो उसको घड़ी बोलते हैं, एक घड़ी में। ये रेशियो है, कुछ लोगों में शायद आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर आपकी मान लीजिए लेफ्ट नासिका चल रही है, आप पुरुष हैं, तो आप लेफ्ट करवट थोड़ी देर सो जाइए, 2-3 मिनट। आप देखोगे 2-3 मिनट के अंदर आपकी राइट नासिका से सांसें चलना शुरू हो जाएगा। यदि आप महिला हैं और आपकी राइट नासिका से सांस चल रही है तो आप राइट करवट सो जाइए, 2-3 मिनट में आपकी लेफ्ट नासिका से सांसें चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर संभव हो तो ये जो है मॉर्निंग रिचुअल जो मैं बता रहा हूं आपको एफर्मेशन की, वो संभव हो तो ये जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे का ये जो समय होता है, अगर इतना जल्दी उठ सकते हैं आप तो वो करिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। क्या करना है, तो ध्यान रहे कि आपको जो है ये जो दोनों हाथ है, ये जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा और ये इस तरह से आपको दोनों ज्वाइंट करना है और खड़े रहना है इस मुद्रा में। आपको मैं दिखा रहा हूं हाथ को ऐसे ऊपर करके। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके भीतर ऊर्जा के दो प्रवाह हैं, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल, ईडा और पिंगला, फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी, वो
कनेक्ट हो जाती है। जैसे एक डायनामो में बिजली पैदा करने के लिए दो विपरीत ध्रुवों को सामने लाया जाता है, बीच में चुंबक को रखा जाता है, जिसकी वजह से वो जो है कॉइल घूमती है, बिजली पैदा होती है। तो यही तर्क, यही साइंटिफिक लॉजिक इसमें भी लागू होता है। तो आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह जो है वो चैनलाइज हो जाता है। किससे? ये मुद्रा करके, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। और मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि हमारे शरीर में भीतर एक इनविजिबल लाइन होती है, जिसको आप देख नहीं सकते। और आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, जो परम जो प्रखर ज्ञानी होते हैं, उनको ये सब पता होता है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, उसमें जो चेतना का एक तंतु, जिसको मकर तार भी कहते हैं, वो एक इनविजिबल लाइन होती है, और उसको हारा लाइन भी कहते हैं। उसको जो है हारा, ये बहुत जरूरी है कि जब आप ये रिचुअल को एफर्मेशन का कर रहे हो, तब आपकी हारा लाइन जो है वो अलाइन होनी चाहिए। ये तार आपके सर से लेके आपके शरीर से भीतर से होके, नाभि से लेके, ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो सेंटर है उससे कनेक्टेड होता है, जिसको हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं। और इसीलिए हम अपने धरती को धरती माँ कहते हैं। जैसे बच्चा होता है अपने माँ के शरीर से, जब पैदा होने के पहले वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही हमारा ये ऊर्जा शरीर समझ लीजिए वो प्रकृति से और धरती से जुड़ा हुआ होता है। तो वो कनेक्शन जो है वो सॉलिड, मजबूत होना चाहिए। और ये जब आप ये दोनों हाथ की मुद्रा जो मैंने बताई ये करते हो, तो वो कनेक्शन अपने आप मजबूत हो जाता है। और उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या आप सहज और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एफर्मेशंस हैं जो आपको बोलने चाहिए। वो एफर्मेशंस बड़े सरल, बड़े सहज है। मैं इंग्लिश में बोलता हूं, आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी इसे अनुवाद करके बोल सकते हैं। क्या एफर्मेशन है? आई एम दी फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। मतलब मैं परमात्मा की ही असीम चेतना का अंश हूं। दूसरा एफर्मेशन जो है कि एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज अ पावर हाउस। राइट, ये है सेकंड एफर्मेशन। और तीसरा एफर्मेशन यहां मैं ऊपर लिख देता हूं। आई नो फॉर श्योर that God will grant me everything that I deserve. Grant me everything that I deserve. आई नो फॉर श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि परमात्मा मुझे जो भी चाहिए, चाहे वो आशीर्वाद हो या भौतिक रूप से कुछ भी चाहिए, या अवसर के रूप में कुछ भी रिसोर्स आपको चाहिए, किसी की मदद चाहिए या जो भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको मदद कैसे करता है? किसी के जरिए ही तो करता है ना। आपके जीवन में मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, टीचर के रूप में, कोई ना कोई रूप में किसी को भेज देता है आपके जीवन में। कभी दुश्मन के रूप में भी भेजता है। कोई इंसान आता है आपसे दुश्मनी करके आपको धोखा देके जाता है और जीवन को कोई बहुत बड़ा लेसन सिखा देता है, लेकिन हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें बहुत सारे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा न हो, इसलिए ये एक स्पिरिचुअल मॉर्निंग रिचुअल है। ये 3 प्रोटोकॉल से होता क्या है? देखिए, इसके पीछे का आप जो है सीक्रेट और साइंस समझिए। इससे आप परमात्मा के साथ में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट एस्टैब्लिश करते हैं, एक म्यूचुअल एमओयू हो जाता है। इससे परमात्मा आपके जीवन के अंदर एक हिस्सेदार बन जाता है। जैसे आपको यदि पेट में दर्द है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को पूछते हो कि आप भाई मुझे पेट में दर्द क्यों है, तो डॉक्टर बोलेगा कोई बात नहीं, आपको हल्की सी सूजन है आपके लीवर पे, ये मैं जो मेडिसिन देता हूँ उससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आप स्वयं एक डॉक्टर हो और किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप स्वयं जो है मान लीजिए हड्डियों के डॉक्टर हो और आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हो और पूछते हो कि मेरे पेट में दर्द क्यों है, तो हो सकता है वो डॉक्टर जो है आपको उसके बारे में विस्तार से क्लियरली कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप स्वयं एक डॉक्टर हो।
तो आप परमात्मा का ही असीम चेतना के अंश हो, लेकिन आप क्योंकि उससे बेखबर हो, गॉड जो आपसे कम्युनिकेट करता है वो शब्दों की भाषा में नहीं कर रहा है, वो है फ्रीक्वेंसी की भाषा। और चूंकि रोजमर्रा के जीवन में आपकी चेतना और आपकी जो 5 सेंसेस है वो भौतिकता में ग्रस्त है, और आपका वो परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब है। और इसलिए जिसको हम कहते हैं ना परमात्मा की कृपा, वो सही मायने में आप हासिल ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि दैट कनेक्शन इज डिस्टर्ब्ड। तो उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का, रीइंफोर्स करने का ये बहुत ही बढ़िया पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल है, रिचुअल है। ये 3 एफर्मेशंस को बोलना। कैसे बोलना है? वैसे ही कुछ लोग हैं ना ध्यान मुद्रा में बैठ के बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सही प्रोटोकॉल ये, इसका जो सही मुद्रा है, जो मैंने आपको बताया कि दोनों हाथ के ऐसे को, अंगूठों को ऐसे लॉक करके ऐसे, इसको बोलते हैं, एक मान लीजिए प्राप्ति मुद्रा, रिसीविंग आप मोड में हो, तो आपका जो हारा लाइन है वो कनेक्ट आप करते हो, है ना। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक सॉकेट में प्लग को नहीं डालोगे और स्विच नहीं ऑन करोगे, तब तक फैन या लाइट चालू नहीं होगा। तो ये आपकी जो ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको चैनलाइज करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया एक स्पिरिचुअल रिचुअल है, प्रोटोकॉल है। ये है मॉर्निंग रिचुअल। अब आते हैं बात इवनिंग रिचुअल, मतलब रात को सोने से पहले। कई लोग सोने से पहले, बिस्तर में सोने से पहले जो है प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। लेकिन ये भी एक मैं बता रहा हूं आपको कि कई बार ऐसा होता है कि दिन भर तो आप भौतिकता में ग्रस्त हो, तो ये डिवाइन कम्युनिकेशन जो आप दिन में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो या डिकोड नहीं कर सकते हो, परमात्मा आपको रात में स्वप्न के रूप में देने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि रात को भी कई बार आप देखते हैं दिन भर जो आपने भाग दौड़ की थी, दिन भर जो भी सोच विचार किए थे, कई लोगों को रात को भी नींद में वही चीजें चलती हैं। नींद में भी उसका दिमाग उसी बातों को ऊट-पटांग ख्वाबों के रूप में, स्वप्न के रूप में दोहराता है और उसको नाइटमेयर ज्यादा आते हैं। तो ये जो रिचुअल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल अद्भुत मैजिकल रिचुअल है। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही आपके जीवन को बदलने वाला ये वीडियो हो सकता है, तो पूरा देखिएगा जरूर। उसी तरह रात को भी आप सोने से पहले बिस्तर में आप चाहे तो पद्मासन में, लोटस पोजीशन में या सहज मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं, और वही जो आपने सुबह किया था, वही जो दोनों अंगूठों को लॉक करके इस मुद्रा में आपको बैठना है। यू कैन टेक फ्यू डीप ब्रीथ्स टू जस्ट काम योरसेल्फ, अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा हल्के से डीप ब्रीदिंग कर लें, और आप ये रिचुअल को जो मैं बोल रहा हूँ उसी एफर्मेशंस को दोहराता, जो मैं एफर्मेशंस मैं आपको बता रहा हूँ उसी एफर्मेशंस को आपको बोलना है। पहला तो आई एम ग्रेटफुल to God for making my day so special. You must thank Supreme Intelligence. यहाँ तर्क नहीं करना, अरे कैसे थैंक बोले, आज तो दिन भर मेरे साथ बहुत सारा गलत हुआ। हो सकता है ये गलत हुआ जो आप बोल रहे हो वो आप सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम इंटेलिजेंस का कोई मकसद है आपको टीचिंग यू सम लेसन। तो जस्ट ग्रेटिट्यूड का एक भाव, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर मेकिंग माई डे सो स्पेशल। आई एम ब्लेस्ड फॉर हैविंग स्ट्रॉन्ग connection with God's supreme intelligence. मैं परमात्मा के साथ
परमात्मा की असीम चेतना के साथ इतना बहुत मजबूत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए और उसकी अनुकंपा के लिए मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड, खुश नसीब समझता हूं। ठीक है। और तीसरा जो है, ये आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख सकते हैं या दोबारा भी देख सकते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि आई प्रे गॉड टू गाइड मी for necessary advice and future guidance. I pray God to guide me for necessary advice and future guidance in the appropriate way. Appropriate way. क्योंकि आप तय ना करो कि वो परमात्मा आपको कैसे गाइड करे। Let that supreme intelligence decide, क्योंकि उनको ये मालूम है कि आप कैसे बेहतर समझोगे। एक माँ होती है ना, उनको मालूम है कि उनका बच्चा कैसे बेहतर समझेगा। जो बच्चा जो भाषा नहीं जानता है तो माँ उनको संकेतों से जो है समझाती है। उसी तरह क्योंकि आपको सुप्रीम इंटेलिजेंस की, परमात्मा की भाषा नहीं मालूम है तो उनको मालूम है। तो हो सकता है कि ये जब आप ये 3 एफर्मेशंस सुबह की जो मैंने बताए और 3 एफर्मेशंस रात को जो मैंने बताई, ये आप बोलते हो रात को सोने से पहले, हो सकता है यू विल नोटिस कि आपको रात में जो प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स आते हैं, जो स्वप्न संकेत मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। उतना ही नहीं, लेकिन आपका वेकिंग लाइफ में, मतलब दिन भर जो आपके जीवन में घटनाएं घटती है, उसमें भी आप देखोगे कि आपको बहुत तरह के डिवाइन संकेत जो है मिलते हैं, वो मिलना शुरू हो जाते हैं। और एक बात तो मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से, दावे से कह सकता हूं कि आप देखोगे कुछ ही दिनों में, उसको 21 डे प्रोटोकॉल भी आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको 21 दिन के बाद बंद कर देना है। 21 डे मैं इसलिए बोलता हूं कि ये जो हमारा ब्रेन जो है, एक ऐसी डिवाइस है जो इट प्रोड्यूसेस कॉन्शियसनेस। ब्रेन है तो चेतना का अनुभव हम करते हैं, ब्रेन ही काम नहीं करता तो हम कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं करते हैं। तो हमारा दिमाग एक नए न्यूरल पाथवेज को डेवलप करने में इट टेक्स अबाउट 21 डेज। तो 21 डेज में आप देखोगे कि आप ब्लिस का, उस परमात्मा की जो कृपा का, अनुकंपा का अनुभव करने लगोगे आपके जीवन में। आप देखोगे पहले के मुकाबले, पहले आपको लगता था जीवन दुखों से भरा है, संघर्षों से भरा है, परमात्मा की आपके ऊपर कृपा ही नहीं है, परमात्मा आपकी, भगवान आपकी सुनता ही नहीं है। जो शिकायतें थी आपकी, वो शिकायतें आई गारंटी यू कि वो जो शिकायतें हैं आपकी, वो शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आप बिल्कुल यकीनन ये अनुभव करना शुरू करोगे कि नहीं, वाकई में परमात्मा है। परमात्मा, कई लोग जो है, जो कहते हैं ना नास्तिक लोग, जो अरे भगवान ऐसा कुछ नहीं है। मैं, देखिए, भगवान जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्चों में, वो भगवान की मैं बात नहीं कर रहा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनमें मत मानिए या उनकी पूजा मत करिए या उनके दर्शन मत करिए। मैं भी जाता हूँ मंदिर में, कभी मेरा मन करे, जहाँ मुझे शांति का अनुभव होता है तो मैं भी जाता हूँ। लेकिन वो जो भगवान मंदिरों में हमें दिखते हैं, सही परमात्मा हमारे भीतर है। हम ही परमात्मा की असीम चेतना के अंश हैं। लेकिन चूंकि भौतिकता में हमारी चेतना ग्रस्त होती है, इसलिए हम भीतर के परमात्मा का अनुभव नहीं करते हैं। ये जो रियल सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो हमारे शरीर नाम के साधन के जरिए काम करती है, जीओडी, जो जीओडी गॉड हम बोलते हैं, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, सर्जन, विनाश, पालन, ये 3 काम सारी जीव सृष्टि के जरिए, प्रकृति के जरिए करती है। और उस कनेक्शन को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो उस कनेक्शन को महसूस करने और हमारे जीवन को ब्लेसिंग से, यानी कि परमात्मा की कृपा से भरने के लिए, और हमारे जीवन को एक उच्चतम, उत्कृष्ट, सुखी, शांति और खुशहाल जीवन बनाने के लिए ये कुछ रिचुअल्स बहुत जरूरी होते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आज ये रिचुअल्स बताए, उसका आप बिल्कुल बखूबी अनुसरण करोगे और अपने फीडबैक जरूर दोगे। तो आज से ही आप मेरी बताई गई इस रिचुअल का उपयोग करोगे। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और अपने सुझाव दें, क्योंकि आप जो सुझाव देते हैं उसी के आधार पर मैं वीडियोस बना के, मेरा जो भी परमात्मा ने मुझे ज्ञान से नवाजा है, उनकी कृपा से नवाजा है, तो उसकी कृपा के जरिए ही ये मैं बोल पाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं स्वयं बोलता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि आई फॉलो दिस रिचुअल, इस रिचुअल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आगे भी एक वीडियो में एक और रिचुअल है जो सुबह मेरी क्या प्रार्थना होती है उसके बारे में मैं कभी बताऊंगा। पर इतना भी आप करते हैं तो भी बहुत बढ़िया आपके जीवन के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक परिणाम आएगा, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद।